मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर साथियों आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान गई अंजू नाम की महिला इस्लाम धर्म अपना लिया है और फातिमा नाम से नसरुल्लाह ने निकाह कर लिया है। वहीं पर बेटी द्वारा धर्म परिवर्तन और निकाह को लेकर पिता का बयान सामने आया है और अंजू के पिता दयाराम थामसा का कहना है कि अब उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, वे जो चाहे करें। इसी के साथ ही अंजू के पिता मीडिया के सवालों से भड़के हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अंजू के दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें क्या पता है। जो लड़की घर से चली गई है और वे हमारे लिए मर गई है और उसने कह सकते हैं कि उसने अपने पति और 2 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। कह सकते हैं कि गया प्रसाद थामसा का कहना है कि अंजू की पहली शादी साल 2005 में हुई थी और उनका कहना है कि बाप बेटी का एक दूसरे के घर के आना जाना होता रहता था, लेकिन दोनों के बीच इतनी नज़दीक नहीं है और जैसी बाकी बच्चों के साथ है। और कह सकते हैं कि शादी समारोह हो या किसी अन्य फंक्शन में मिलना होता रहता था। पिता का कहना है कि अंजू की बातचीत सिर्फ माँ से ही होती है और उससे नहीं होती है। और इसी के साथ ही पिता का कहना है कि उन्हें यह जानकारी भी नहीं है कि अंजू ने वीज़ा कब बनवाया है और वहाँ कहाँ जा रही है। आपको बता दें कि अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी किसकी है। साथियों आपको बता दें कि जो अंजू के 2 बच्चे हैं, अब इनकी जिम्मेदारी पालने की किसकी होगी, यही समय बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि अंजू के पिता गया प्रसाद थामसा से धर्म परिवर्तन के बारे में पूछा गया तो वह भड़क गए और उन्होंने कहा कि बीच में ये धर्म की बात कहाँ से आ गई। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ और जो उसका दिमाग को समझ सकूँगा, उसी के दिमाग में क्या चल रहा है इसकी जानकारी मुझे कैसे पता लगेगी। और उसका कहना है कि अंजू को जाते समय अपने 2 बच्चों का ख्याल भी नहीं आया। अगर यही काम करना था तो पहले ही बता देती और वह बच्चों और दामाद की ज़िंदगी खराब करके गई है। उन्होंने बच्चों को पालने के लिए कौन सी जिम्मेदारी होगी। और कह सकते हैं कि अंजू के पिता का कहना है कि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। उन्होंने न तो अंजू को भेजने का दबाव बनाया था और न ही वापस लाने का बनाएंगे। और पिता का कहना है कि वे तो अंजू से बात भी नहीं करना चाहते थे और साथ ही से कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि सरकार से भी अपील नहीं करूंगा कि वह उनकी बेटी को मरने दो, उसके बच्चों को भगवान संभालेगा। इसी समय एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यह है जो अंजू की कुंडली क्या है। आपको बता दें कि जो पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत के सचिन मीना से शादी करने आ गई थी और अब कह सकते हैं भारत की अंजू पाकिस्तान जाकर निकाह करने का मामला सामने आया है। कह सकते हैं कि अंजू का जो मायका ग्वालियर में है और ग्वालियर से ही उसकी शादी अरविंद से हुई थी और शादी के बाद अंजू पति पत्नी के साथ भिवाड़ी आ गई थी। और अंजू के पिता गया प्रसाद जो टैनकपुर स्थित बोगा गांव में रहते हैं। वहीं पर बोना गांव ग्वालियर जिले के जो आंतरी थाना क्षेत्र में आता है। और कह सकते हैं कि अंजू के जो पाकिस्तानी जाने से पहले जो उसने पिता से बात की गई थी तो उन्होंने दावा किया है कि अंजू मानसिक तौर पर कमज़ोर है, इसीलिए 20 साल पहले अंजू की शादी उसी के बाद उन्होंने उसके ज़्यादा संबंध नहीं रखे और उसी की पत्नी जरूर अंजू के बच्चों के साथ है। वहीं पर इस समय एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो राजस्थान में हुआ अंजू का विवाह कब हुआ था। आपको बता दें कि कह सकते हैं कि अंजू का जो विवाह है राजस्थान के रहने वाले अरविंद मीना से हुआ था और अंजू 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची है। उसी के इस कदम पर पिता का कहना है कि अंजू ने गलत कदम उठाया है और जिसे नसरुल्लाह के लिए कह सकते हैं कि अंजू पाकिस्तान गई है। उसी के संबंध में उसका पिता को भी कोई जानकारी नहीं है और अंजू ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। और जिस तरह से अंजू को लाहौर होने की बात सामने आई और उसके बाद जो ग्वालियर पुलिस सहित अन्य जांच एजेंसियों ने भी कान खड़े हो गए। वहीं पर कह सकते हैं कि अंजू के पिता बताते हैं कि अंजू का जो ज़्यादातर बचपन अपने जो ननिहाल जालोर में है गुजरा है और उसी की 4 बहनें और एक भाई भी हैं। लेकिन अंजू की सनक के कारण जो माई के पक्ष के लोगों ने उससे दूरी बना रखी है और इसी कारण से एक दिन पहले ही उन्होंने अंजू के पाकिस्तान जाने का पता लगा है। लेकिन पिता का कहना है कि अंजू का नेचर ठीक है और वह किसी लड़के के जाल में नहीं फंसेगी और बाकी अंजू कैसे पाकिस्तान पहुंची इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साथियों इस समय की बेहद बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।